Our next topic is when GST is not levied. There are some transactions where GST is not applicable, जहाँ पर GST नहीं लगाया जाता. So first point is when capital introduced by the proprietor. When proprietor introduced capital in the business, then there will be no GST on that amount. उस amount पर हम कोई GST नहीं लगाएंगे जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है. एंट्री अगर आपको लर्न हो तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री होती है. सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन जीएसटी इज़ नॉट लेवाइड. सेकेंड पॉइंट इज़ अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़. आपको ये सुना लग रहा होगा और आप कहोगे मैम हमने इस पे जीएसटी भी लगाया था, लेकिन हमने जीएसटी लगाया था अमाउंट विदड्रॉन पे नहीं, गुड्स विदड्रॉन पे. तो when goods are withdrawn for personal use there will be GST applied. यहाँ पर GST applied करेंगे जब goods को withdrawn किया जाएगा. But in the case of amount withdrawn there will be no GST. अगर proprietor business में से पैसे निकलवा रहे हैं अपने घर के यूज़ के लिए then there will be no GST. Third point is amount deposited into bank. When we deposit money into bank there will be no GST on that amount. जब हम अमाउंट जमा करवाते हैं बैंक में तो द एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. हमारे हाथ से कैश चला जाता है और बैंक में चला जाता है, तो बैंक को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं. सो देयर विल बी नो GST. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. फोर्थ पॉइंट इज़ amount withdrawn from bank. As like amount deposited into bank, amount withdrawn from bank is also the same. यहाँ पर भी हम GST अप्लाई नहीं करते, हम GST नहीं लगाते. अमाउंट विड्रॉन करने की एंट्री क्या होती है, हमारे अमाउंट हमारे हाथ में पैसा आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिटेड एंड बैंक से निकल जाता है, तो टू बैंक अकाउंट. तो आप अमाउंट निकालते हैं बैंक से तो कभी भी बैंक आपसे GST नहीं लेता है. फिफ्थ पॉइंट इज़ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. यू नो अबाउट क्रेडिटर्स, जिनको आपने अमाउंट पे करना होता है, पैसा देना होता है. सो व्हेन यू पे द अमाउंट टू क्रेडिटर्स देयर विल बी नो GST. आप जब क्रेडिटर्स को जिनको पैसा देना उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर GST नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर आपके कब हुए होंगे, जब आपने उधारी पर ख़रीदा होगा. तो उधारी पर ख़रीदने पर ही आपने GST को जो है वहाँ लगा रखा होगा. तो अब आप उन्हें पे करोगे तो दोबारा GST थोड़ी ना लगाओगे. तो क्रेडिटर की पेमेंट के समय पर भी हम जो है डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो भी हमें कुछ GST देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम परचेज़ पर ही पहले ही GST का जो है वो हम कर चुके हैं परचेज़ करने पर. अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर एज लाइक अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड. आपको जब रिसीव होते हैं डेटर से तो भी आपको GST लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप GST 2 बार कलेक्ट नहीं कर सकते. एक बार जब आपने सेल किया होगा आप तभी लगा चुके होंगे. डेटर्स कब होते हैं, जब सेल करते हैं उधारी पर, क्रेडिट पर. तो जब आप पहले ही GST लगा रखे हैं तो आप दोबारा GST नहीं लगा सकते. जब आपको डेटर से अमाउंट रिसीव हो रहा है दोबारा नहीं लगाएंगे. तो डेटर से, क्रेडिटर से जो भी अमाउंट पे एंड पे रिसीव होता है तो उस पर हम GST नहीं लगाते, क्योंकि हम पहले ही परचेज और सेल पर लगा चुके होते हैं. नेक्स्ट इज़ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. बैड डेट्स आर दोज, कौन होते हैं बैड डेट्स, जिनसे हमारा पैसा डूब जाता है, जो हमें पे करने में हु आर नॉट इन द कंडीशन टू पे द मनी, जो मनी पे करने की कंडीशन में नहीं है, उन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं. तो जिनका पैसा डूब जाता है उनको बैड डेटर्स कहा जाता है. और जब हम उनकी एंट्री करते हैं तो उस अमाउंट को भी हम रिकॉर्ड GST उस पर नहीं लगाते. ऐसे ही बैड डेट्स अगर आपको रिकवर हो जाए, जब आपके बैड डेट्स हुए थे आपने तभी GST नहीं लगाया, तो जब आपको कभी पैसा मिल भी जाता है, आपको लगता है कि राम पैसे नहीं देगा, आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप एंट्री क्या करते थे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम. और ऐसे ही आप क्या करते थे, यहाँ पे बैड डेट्स अगर आपको रिकवर हो जाए, अमाउंट रिसीव हो जाए, तो भी आप इस पर GST जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी. वेजेस और सैलरी, अब हमें स्कूल में सैलरी मिलती है तो हमारे ऊपर GST नहीं लगाया जाता, तो इसलिए वेजेस और सैलरी पर कोई GST लेवाइड नहीं होता.
नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। आप घर के बिल आप देख लेना जो भी है, आप बिज़नेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, उनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जीएसटी नहीं लगाते। तो ध्यान रखना है, देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स। 10th point is, and the last point is, payment of traveling expenses. When you travel from one place to another, there will be no GST. तो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर जीएसटी लेवाइड नहीं किया जाता। सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर जीएसटी इज़ नॉट लेवाइड। और आपको क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कि आपको दे रखा होगा कि आपने सैलरी पे करी, तो आपको ध्यान रखना है सैलरी पे कर रहे हैं तो देयर विल बी नो जीएसटी, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ऐसे डेटर रिसीव हो रहे हैं, आपको जीएसटी नहीं लगाना। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी नहीं लगाना। अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, नहीं लगाना। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।